मेरा बहुत पढ़ ली। एक मिनट हाँ जी प्लीज हाँ जी सर हाँ जी ठीक है। महाराज धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामने हो साहब। हाँ जी सर आगे आ जा करो भाई जी। आगे धन्यवाद धन्यवाद ना दे सत श्री अकाल जी सारा जी। राम राम सारा जी। और ठीक है राम राम सत श्री अकाल। एक मिनट हाँ जी बाबू जी एक मिनट बाबू करवा ली बाबू जी करवा ली। ठीक है बाबू जी ठीक है आओ जी कसवा जी हाँ नाल बैठो कसवा जी बैठो एक मिनट बैठो ला दे दे सारी फोटो ले एक मिनट रुकना सारी कर ली सारी ले मत ले सकरी जाओ एक ले चाय पानी बैठो प्रधान जी फोटो ले आन सारी बैठो खबरदार है बैठो होगी कसवा जी इधर आओ। आज कसवा जी बैठ जाओ इन्होंने प्रचार बड़ा जोर से चल रहा है बिल्कुल। नहीं आ जाओ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सत श्री अकाल सरदार जी। सरदार जी जगह जगह देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ किसान बैठे टिकरी बॉर्डर सिंधु बॉर्डर कई बॉर्डर ਤੇ जिन्ने भी बॉर्डर है देश के किसान बैठे ने 300 ਤੇ ज़्यादा शहादतां हो चुकी है तो सरकार ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पै रहा। तो कल ਜਿਹੜੇ राज्य सभा सांसद ने उन्होंने ਦਾ ਬਿਆਨ है कि भी किसान दारू पींदे ने टिकरी बॉर्डर ਤੇ जाके ਜਾਂ ਹੋਰ बॉर्डर ਤੇ जाके ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मृत्यु हो रही है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ जी? देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में प्रजातंत्र नहीं बचा है। जनता का राज जनता के द्वारा जनता के लिए नहीं बचा है जी। आज का जो राज है ये कारपोरेट के क्लर्क हैं जी जो सत्ता में बैठे हैं और इसीलिए जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे। आज 3.5 महीने से ज़्यादा जी आंदोलन चलते हो गए, 3.25 महीने आंदोलन चलते हो गए हैं और इसमें 300 के करीब कुर्बानियाँ किसानों की हो चुकी हैं अभी तक और उस पर किसी ने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। जियो के टावर टूटते हैं तो देश का प्रधानमंत्री बोलता है, अफसोस करता है, दुख जताता है, लेकिन 300 किसान मर गए हैं और कईयों के तो परिवारों का अति बुरा हाल है। और उसके बाद ये लोग इस तरह के बयान देते हैं कि इनको तो घर भी मरना ही था और उस पर हंसते हैं और इस तरह के बयान देते हैं कि दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम कहते हैं फिर वो बैठ के देखें ना हमारे साथ, वो पी लें दारू बैठ के सड़क पे, कैसे रात गुजरती है, 2 डिग्री टेम्परेचर हो कैसे गुजरती है और 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी हमने सड़कों पे आंदोलन लड़े हैं। तो अगर उनको लगता है कि ये वहाँ पे कोई मनोरंजन करने के लिए गए हैं तो एक दिन हमारे साथ लगा के देखें ना, पता चल जाएगा।
और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी संवेदना मर गई है। जी ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, ये अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए काम कर रहे हैं और देश की अनदेखी कर रहे हैं, जिसका जनता इनको सबक सिखाए। आने वाले समय में जो किसान यूनियंस है जितनी भी, उनके द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है? देखिए, एक तो रणनीति ये है कि सारे देश में हम आंदोलन फैला रहे हैं, जी पूरे देश में इस आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह रैलियाँ कर रहे हैं। और दूसरा, जहाँ पे चुनाव होगा वहाँ पे हम जाके बीजेपी को हराने की अपील करेंगे लोगों से। तो जैसा कि इस आंदोलन को चलते हुए 3.25 महीने के आसपास हो गए हैं, कहीं ना कहीं मजदूर, व्यापारी, किसान सभी वर्ग इस सरकार से तंग हो चुका है, तो सरकार इसका हल क्यों नहीं कर रही अब तक? नहीं, तंग तो वो इस आंदोलन से नहीं, तंग तो वो सरकार की नीतियों से हो गया है कि जो हमारे देश में नीतियाँ बन रही हैं वो सारी कारपोरेट को अमीर बनाने के लिए बन रही हैं। और रिकॉर्ड भी बता रहा है, एक साल में अंबानी की आमदन 73% बढ़ती है, दूसरे साल में उसकी 67% बढ़ती है, अडानी की 62% बढ़ती है, बाबा रामदेव की 100% से भी ज़्यादा बढ़ती है। और उन दिनों के अंदर बढ़ती है जब लॉकडाउन में पूरे देश की जीडीपी 24% नीचे गई, उन दिनों में बढ़ती है, तो खेदजनक है। और दूसरी बात, कोई महकमा आपने नहीं देखा होगा जिसकी आमदन 67% बढ़ी हो, 73% बढ़ी हो, कोई महकमा आपने नहीं देखा होगा। तो ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा कमाना जानते हैं, बल्कि ये है कि पूंजीपति लोग, बड़े अमीर घराने चंदा देते हैं, उनके पक्ष में कानून बनाते हैं और देश को बेच रहे हैं। देश सेल पे लगा दिया है। आज पूरा देश हवाई अड्डे, ट्रेनें और बसें और बंदरगाहें, बैंक और कंपनियां, ये सब कुछ सेल पे लगा दिया, सब बिक रहा है। हर वर्ग का कर्मचारी जो है हड़ताल पे बैठने को तैयार हुआ पड़ा है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे रेल हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे किसी भी महकमे का व्यक्ति है हरियाणा में कर्मचारी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध आप क्या कहना चाहोगे? हरियाणा में नहीं, देश में। जी, देश में इन कर्मचारियों की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। जी। अभी तो किसान लड़ रहे हैं, किसान का तो जो कुछ होगा सो होगा, देखी जाएगी। किसान तो मरते मरते ही बहुत दिन निकाल देगा जी, लेकिन कर्मचारी तो जिस दिन निकाल दिया उसी दिन मर गया जी। जिस दिन नौकरी से निकाल दिया उसी दिन गया वो तो। और ये कर रहे हैं, सबकी छंटनी शुरू कर दी है और सारे महकमे बेचने शुरू कर दिए हैं और पूरा जो है देश प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। और अब चाहे इसको हम गुलामी कह सकते हैं, चाहे बिका हुआ देश कह सकते हैं, जो भी है भाई। हम आज जनता का तो माल बचा नहीं। आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो किसी और मालिक का है, आप ट्रेन में बैठोगे तो किसी और मालिक की, आप सड़क पे चलोगे तो किसी और मालिक की है। हिंदुस्तान का क्या है? हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये बड़ी लड़ाई है और आज ही सारे एक मैदान में आ जाएं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो शहर वाले हैं और चाहे वो मीडिया वाले हैं। पिटेंगे मीडिया वाले भी। एक ने बोला था ना उल्टा, एक ने उल्टा क्या खबर सही छापी थी, उसकी पकड़ के पिटाई भी की और सब कुछ किया। और आज भी कोई मीडिया बोलता है, सोशल मीडिया बोल रहे हैं ना, आप जैसे लोग जो बोल रहे हैं, उसके ऊपर भी कई तरह की किंतु परंतु लगा दी गई है। जी, थैंक यू जी। तो दोस्तों ये थे गुरनाम सिंह, दोस्तों ये थे मेरे साथ में सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूणी, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।